फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर गणित विषय के ही वीडियो डालते हैं, पर आज ये आपको हम जो वीडियो बता रहे हैं वो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आपके किस तरह से होंगे उसके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने हमसे ये कल पूछा है कि किस तरह से हमारे टेस्ट होंगे और कैसे गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट दे सकते हैं। तो छात्रों, बहुत आसान काम है, अपने मोबाइल के थ्रू बहुत आसानी से आप टेस्ट दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने अपना व्हाट्सअप खोलना है। मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। व्हाट्सअप के बाद जो आपके जो टीचर्स होंगे, वो विषय अध्यापक होंगे, वो अपने क्लास के ग्रुप में जैसे कि वो उस लिंक को डालेंगे। तो पहले क्लास का जो भी आपका ग्रुप होगा उसे खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे। तो जैसे आपने लिंक ओपन किया तो एक फॉर्म खुलेगा। तो देखिए फॉर्म यहाँ पर अभी खुल रहा है और इस तरह से आपका एक फॉर्म खुलता है। उस फॉर्म को आप देखेंगे, इस तरह से एक फॉर्म खुला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 मंथली टेस्ट मैथ्स का हम दे रहे हैं, तो वो खुलेगा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। एक रिक्वायर्ड का मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पर ये स्टार बना हुआ है उसे भरना ही भरना पड़ेगा आपको। अगर उसे आप नहीं भरेंगे तो आगे आपका फॉर्म नहीं बढ़ेगा। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम जैसे मैं रवि भरता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर रवि भरा, रवि। क्लास यहाँ पर 10th क्लास का ही टेस्ट हो रहा है, तो 10th अपनी अपनी क्लास लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं GIC बरखेड़ी लिख रहा हूँ। इस तरह से आप अपने विद्यालय का नाम बिल्कुल लिखेंगे। और इस तरह से इसमें आपका मोबाइल नंबर भी मांग सकता है और ईमेल ID भी मांग सकता है। पर यहाँ पर ये फॉर्म मैंने खुद बनाया है, तो मैंने इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके उपरांत जैसे कि आपके पास यहाँ पर अब अगला स्टेप ये होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी भर गई है, तो उसके बाद प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब आपका एक प्रश्न होगा, उसमें एक उत्तर आपका होगा, जो सही उत्तर होगा उस पर आपने टिक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने डाला है कि साइन 60 का मान ज्ञात करें। साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, आपने लगा दिया। यहाँ पर एक डेमो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से अगला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न में भी वही एक साइन 60 + cos 30 + cos, जो भी आपका ऑप्शन ठीक होगा उनमें से एक उत्तर बिल्कुल सही होगा, किसी पे भी आप लगा सकते हैं। तो आपने लगा दिया। यहाँ पर डेमो हो रहा है तो मैं आप वैसे ही लगा रहा हूँ। इसी तरह से अगला प्रश्न भी है। इस तरह से आप प्रश्नों पर निशान लगाते चले जाएंगे, जो आपका सही उत्तर होगा उसी पे लगाएंगे आप। ठीक है, इसमें जो है इसी तरह से आप इस पर लगा दे रहे हैं और सभी प्रश्नों को कर दे रहे हैं। और जब इस तरह से जब आप कर ले रहे हैं तो उसके बाद आपके पास एक जो है यहाँ पर सबमिट का बटन आता है। तो सबमिट के जो बटन को आपने प्रेस करना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सबमिट का बटन जब भी आपने दबाना है, प्रेस करना है, जब आप देख लें कि अब हमारे आंसर जो हमने लिखे थे वो बिल्कुल हम सेटिस्फाई हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं कि बिल्कुल सही है, तभी उसको दबाएं। क्योंकि एक बार सबमिट का बटन अगर दब गया तो आप पीछे कुछ नहीं देख पाएंगे और वो चला जाएगा, आपका रेस्पॉन्स चला जाएगा। तो यहाँ पर आप सबमिट का बटन दबा सकते हैं। तो सबमिट का बटन आपने दबाया और ये आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन बी रिकॉर्डेड। आपका जो रेस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है और आपने अब कुछ नहीं करना है। जो आपका टेस्ट आपके टीचर पे पहुँच चुका है वो उसे चेक करेंगे और उसमें मार्किंग जो भी जिस तरह की होगी वो उसमें देंगे। और अभी मैं स्टूडेंट ये आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर माना किसी स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो वो अपने किसी भी दोस्त के फ़ोन से भी इस टेस्ट को दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। इसको दबा लें, सबमिट अनदर रेस्पॉन्स को दबा देंगे तो फिर एक नया टेस्ट खुल जाएगा। तो जो दूसरा छात्र है वो फिर दोबारा से उस टेस्ट को दे सकता है। वही प्रोसेस रहेगा, वही प्रक्रिया रहेगी। इसी तरह से वो सबमिट का बटन लास्ट में दबा देगा। तो स्टूडेंट बहुत आसान काम है ये। तो आप इस तरह से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी वे है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग